नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका अपना रोबिन चौधरी और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड मीडिया नेटवर्क। आज की रिपोर्ट सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि एक सोच की कहानी है। जैसे ही बात सोच को लेके आई तो आपके दिमाग में जरूर ये निश्चित जानकारी में हो गया होगा कि बात आज हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनकी जानकारी के बारे में, हम उनकी सोच के बारे में आपके सामने आज ये मुद्दा लेकर आए हैं। हम सबसे पहले आपसे माफी इस बात की चाहेंगे कि आज हम किसी पार्टी को लेकर विषय नहीं है। हम एक देश के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की सोच पर हमारा विषय रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, नाम है उनका पूरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये एक ऐसा नाम है जिसने भारत की राजनीति और विदेश नीति और जनता की उम्मीदों का स्वरूप बदल दिया। आज हम बात कर रहे हैं 2001 से लेकर 2025 तक मोदी की इस यात्रा को तथ्य, घटना और प्रेरणा के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम शुरुआत करते हैं उनके जन्म जो 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। इनके पिताजी चाय बेचा करते थे। मोदी ने खुद उस दुकान पर अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। वहीं से उन्होंने सीखा कठिन परिश्रम ही सबसे बड़ी पूंजी है। बचपन से ही उनमें संगठन और अनुशासन की भावना थी। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक में जुड़कर उन्होंने समाज सेवा से राजनीति सफर की शुरुआत की। कहानी यहीं से शुरू होती है, जमीन से जुड़कर ऊंचाइयों तक छूने की। जैसे हम बात करें 2001 में गुजरात भूकंप से तबाह हुआ था। उसी समय नरेंद्र मोदी को भाजपा ने गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। ये उनके लिए पहली प्रशासनिक जिम्मेदारी थी। 2002 में राज्य में सांप्रदायिक दंगे हुए जिन्होंने मोदी को राजनीति के सबसे कठिन मोड़ पर ला खड़ा कर दिया। आलोचना, विरोध, अंतरराष्ट्रीय निंदा सब कुछ झेलते हुए मोदी ने कहा, मेरा जवाब मेरे काम में दिखाई देगा। उन्होंने कभी ये विचार नहीं किया कि उन्होंने उस वक्त उसका उत्तर देना उचित न समझा और कहा कि जवाब मेरा काम है। आने वाले कुछ वर्षों में गुजरात का चेहरा बदला और दिए गई उन्हें सुविधा, बिजली के 24 घंटे सप्लाई, सड़कें का निर्माण करवाया। गांव गांव तक उन्होंने इन सड़कों का निर्माण में पूरा सहयोग रहा। औद्योगिक निवास किए और वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसे आयोजन उन्होंने प्रारंभ किए। ये दौर था जब मोदी विकास पुरुष के रूप में उभरने लगे थे। इसी तरह धीरे धीरे उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करना प्रारंभ किया। 2013 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषिट किया। उनकी चुनावी रणनीति सीधी, सटीक और सोशल मीडिया केंद्रित थी। 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट बना। भाजपा को 282 सीटें और स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी गैर कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। और मोदी जी की ये टैगलाइन थी, अच्छे दिन आने वाले हैं, और जनता ने उनको ऊपर भरोसा किया और उन्हें एक स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी का उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करवाई थी। इसी तरह कि 2014 से उनके 2019 तक के हम एक कार्यकाल को देखें तो उन्होंने बहुत से ऐसे थे जो ऐतिहासिक कदम उठाए। जैसे उन्होंने जनधन योजना, करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। स्वच्छ भारत मिशन, देश में स्वच्छ अभियान जन आंदोलन बना। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तकनीकी और युवा की ताकत पर ध्यान रखा। नोटबंदी 2016 काले धन के खिलाफ बड़ा कदम पर विवादित रहा। जीएसटी 2017 एक टैक्स एक बाजार की दिशा में बड़ा सुधार। मोदी जी ने कहा था कि मैं राजनीति में आने के लिए नहीं, देश बदलने के लिए आया हूं। इस प्रकार मोदी जी युग में भारत की दुनिया में एक नई छवि बनाने लगे।
इसी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक जो आप सभी के सामने, 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सीमाओं के पार जवाब दिया। विदेश नीति में मोदी ने व्यक्तिगत कूटनीति को प्राथमिकता दी। अमेरिका, रूस, इजराइल, जापान, खाड़ी देश, सब जगह भारत की आवाज को बुलंद किया गया। 2023 में तब भारत ने G20 की अध्यक्षता की और विश्व राजनीति में इंडियाज वॉइस के रूप में सम्मान पाया। इस प्रकार 2019 में भाजपा ने फिर से जीत दर्ज की और इस बार 303 सीटों के साथ मोदी दूसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने। इससे यह साफ जाहिर होता है कि भारत की जनता मोदी जी पर पूर्ण विश्वास करती है। और उन्होंने जैसे ही सरकार बनी और उन्होंने बड़े बड़े फैसले लेने की तरफ उन्होंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, जैसे आर्टिकल 370 हटाना 2019, CAA नागरिकता संशोधन कानून, राम मंदिर का निर्माण कार्य। इन कदमों से मोदी की छवि दृढ़ नेता की बनी, लेकिन आलोचकों के अनुसार लोकतंत्र में संवाद और विविधता की जगह घट रही थी। फिर 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार फिर बनी और उन्होंने कहा कि अब भारत का लक्ष्य है विकास का विश्व मॉडल बनना। इस प्रकार जब 2025 में मोदी सरकार का फोकस जिस बात को लेकर हुआ, उन्होंने एक विचार किया कि भारत एक आत्मनिर्भर भारत बने, रक्षा निर्माण, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल एक्सपोर्ट हब। उनकी नई नीति विकसित भारत 2047 यानी 100 साल की आजादी पर भारत को एक विकसित देश बनाना, यही उनका एक 2025 में विजन बना। इसलिए मोदी जी कहते हैं जो सोचता है असंभव है, वही भारत कर दिखाता है। इस प्रकार धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ता गया और नरेंद्र मोदी जी की यात्रा हम इस आधार पर यह सिखलाती रहेंगी और कि नेता वो नहीं जो सुविधा से चले, बल्कि जो तूफान में भी अपनी दिशा दिखाएं, वो नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने वडनगर की चाय की दुकान से लेकर G20 की अध्यक्षता तक ये कहानी पूरे हर भारतीय युवा को बताती है, कभी खुद को छोटा मत समझो, बड़े सपने को देखो, मेहनत करो और देश के लिए सोचो। तो जैसे आज हमने एक शॉर्ट ब्रीफ में आपको ये कहानी नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया, तो ये थी आज की पूरी हमारी रिपोर्ट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऑक्सफोर्ड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे और नई जानकारी के साथ। मैं हूं आपका अपना ऑक्सफोर्ड रिपोर्टर रॉबिन चौधरी, मेरठ से। धन्यवाद। जय हिंद।